बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आखिर वो कौन है जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ चाहता है। आले शरीफ बेशर्मी की नई हदों को छू रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के नाम पर कौम को बड़ा धोखा और मानसहरा में कानून रद्दी की टोकरी में। मगर सबसे पहले आज की अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज। IMF का वफद अगली किस्त के इजरा के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। IMF के वफद ने पाकिस्तान की कठपुतली सरकार को इंतहाई सख्त टास्क दे दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि जैसा कि पहली किस्त के इजरा पर हमने बताया गया था, पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन लाजम है, वरना IMF के प्रोग्राम को जारी नहीं रखा जाएगा। याद रखें कि अभी इस वक्त भी IMF ने अपना प्रोग्राम नहीं दिया हुआ, बल्कि एक सब्सिडरी प्रोग्राम दिया हुआ है, या आप कह सकते हैं आर्जी इंतजाम किया है पाकिस्तान की माली मुश्किलात को हल करने का। मगर उसके लिए भी IMF ने ये कड़ी शर्त लगाई है कि जब तक यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, तब तक IMF आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ ही IMF ने हुकूमत से ये प्रोग्राम मांग लिया है कि आखिर कैसे आप 9,000 अरब रुपया टैक्स की सूरत में पाकिस्तानी अवाम से इकट्ठा करेंगे, और इस सिलसिले में वो कौन सी टैक्स इस्लाहात हैं जो आप करने जा रहे हैं। हकीकत तो ये है कि आज तक पाकिस्तान में आले शरीफ हों या ये कठपुतली सरकार, इन्होंने हमेशा नजरों के धोखे से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन IMF में डेफिनेटली पाकिस्तानी नहीं, गोरा बैठा हुआ है, और वो यकीनन इंतहाई प्रोफेशनल है। इसीलिए उन्होंने ये दो अहम शर्तें लगाई हैं, और इसी शराइत के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन और जस्टिस काजी फायज ईसा ने कौम को 8 फरवरी की तारीख दे दी है। अब देखना यह है कि क्या IMF की शराइत के पेश नज़र क्या ये 8 फरवरी की तारीख भी महज एक आंख का धोखा था, कौम को बेवकूफ़ बनाने का एक नया टोटका था, या फिर हकीकत में रियासत पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के पाकिस्तानी अवाम को उनका जमहूरी हक वापस देना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में जमहूरियत एक एस्टैब्लिश्ड निज़ाम इंतज़ाम व इंसराम है, एक ऐसा मुस्तनद निज़ाम है जिसमें अवाम की बेहतरीन तरीके से खिदमत की जाती है। अगर हम अपने दीन को भी देखें तो उसमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने 6 सहाबा कराम की एक शूरा बनाई थी, और जिनके बाहमी मशवरे से खुलफा का चुनाव किया जाता था और बहुत से अहम फैसले किए जाते थे। यकीनन जमहूरियत दुनिया भर में कामयाब तरीन निज़ामों में से एक है, मगर पाकिस्तान में ऐसी चंद कुव्वतें बाकी हैं जो आज भी 21वीं सदी में भी पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह मार्शल लॉ चाहती हैं। ये वो कुव्वतें हैं जो अवाम में गैर मकबूलियत की नई हदों को छू रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बदनुमा चेहरों से नकाब उठ चुके हैं और अवाम इनके चेहरों को पहचान चुके हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात में अवाम इनके धोखे में आने वाले नहीं हैं। इनमें सबसे बड़ा धोखेबाज तो आले शरीफ का ख़ानदान है, जिन्होंने सन 1981 से एस्टैब्लिशमेंट और फौजी आमरों की मदद से पाकिस्तान पर बार बार हुकूमत की, और ख़ुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में अपनी जड़ें और पंजे इतने गहरे कर लिए कि आज भी पाकिस्तान का निज़ाम उन्हीं के इशारों पर चल रहा है। पाकिस्तानी अदलिया में ऐसे जजों की एक कसीर तादाद है जो पाकिस्तानी आइन से नहीं बल्कि आले शरीफ से वफादारी का हलफ उठाकर इन ईवानों में पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त आले शरीफ अवाम की नज़रों से मुकम्मल तौर पर घिर चुके हैं। अवाम में उनके लिए शदीद नफरत और गम गुस्से का आलम है। दूसरी पार्टी है JUI फजलुर रहमान, जो कि एक मशहूर और मारूफ दीन फरोज सियासतदान है, जिसने दीन के नाम पे हमेशा सियासत की और पाकिस्तान के ख़ास मजहबी मकतब फ़िक्र यानी कि देवबंद स्कूल ऑफ थॉट को अपनी गिरफ्त में रखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तालीम, शऊर और इंफॉर्मेशन तक लोगों की रसाई ने इस शख्स के किरदार को भी कौम के सामने नंगा कर दिया,
और अब लग रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बलोचिस्तान से भी फारिग होने जा रहा है। और तीसरे नंबर पे है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो उन कठपुतलियों, लोटों और बूट पालशियों पर मुश्तमिल है जो हर दौर में लट्टू की तरह घूमते रहते हैं, जिनके नज़दीक अवाम की कोई हैसियत नहीं, बल्कि उनके अंदरूनी और बैरूनी आका ही उनके नाखुदा हैं और वो उन्हीं के इशारों पर नाचते हैं और उन्हीं के एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान के मुफादात का सौदा करते हैं। यकीनन ये तीन वो ग्रोह ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर ये मार्शल लॉ का निज़ाम राफिज करने की कोशिश की गई तो उससे पाकिस्तान में ना सिर्फ ला कानूनियत बढ़ेगी बल्कि अवाम का रियासत से रहा सरा एतमाद भी उठ जाएगा और पाकिस्तानी समाज का शिराजा बिखरने का खतरा है, जिसके नतीजे में अलहदगी पसंद कुव्वतों को और कौम परस्त ग्रोहों को तकवीयत मिलने का चांस है। उम्मीद करते हैं कि हमारे ताकतवर अदारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जल्द अज जल्द आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का इनकाद कराने को यकीनी बनाएंगे। आले शरीफ को आज तक ये तौफीक तो ना हुई कि कश्मीरियों के लिए कुछ कर सकें, या जलजिला हो, सैलाब हो या कोई ऐसी कुदरती आफत हो वो अवाम के लिए कुछ कर सकें। यकीनन अवाम उनके कहने पर 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अवाम की अक्सरियत जानती है कि ये चोर, अचक्के, डाकू, मनी लॉन्ड्रर हैं। ताहम फ़लस्तीनियों की हिमायत में भी उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। मगर जब आज से 2 दिन कबल मियाँ वाली एयर बेस और पसरी में 2 सानहात रूनुमा हुए, तो ऐसे में बजाय इसके कि कौम के जख्मों पर नमक रखते, शहबाज शरीफ ने बेहूदगी की नई इंतहाओं को छू दिया जब उसने पसनी और गवादर में हमला करने वाले दहशतगर्दों और मियाँ वाली एयरबेस में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को 9 मई के वाक़यात से जोड़ दिया। ये बेशर्मी की और बेगैरती की वो इंतहा थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को तबाह कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्यास हो, पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान में लाकानूनियत हो, तो तब ही इनकी दाल गल सकती है। अल्लाह ताला हमारी कौम को भी खुली आंखों से आले शरीफ की इन इखलाकी और सियासी बदतमीजियों का मुशाहिदा करने की तौफीक दे। कल मानसहरा में पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा था, मगर एक बार फिर मानसहरा की इंतजामिया ने हाई कोर्ट के अहकामात को जूते की नोक पर रखा, उनको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और वर्कर्स को इज्तिमा में दाखिल न होने दिया। ताहम इज्तिमा और वर्कर्स कन्वेंशन तो तब भी हो गया, मगर सड़क पे हुआ। देखने की बात यह है कि आखिर पाकिस्तान में आयन की ये बेतौकीरी, कानून की ये बेतौकीरी का इस सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? कब तक आला अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंका जाता रहेगा? अगर ऐसा ही जारी रहा तो इससे दहशतगर्दों को और कानून के परखच्चे उड़ाने वाले अनासर को मजीद तकवीयत मिलेगी। ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है, और ना सिर्फ शर्मनाक बल्कि तशवीशनाक। कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है बार बार, और इसके लिए पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ किया जाता है। पिछले 2-3 दिन से खबरें मीडिया पर चलाई जा रही थी कि पाकिस्तानी मईशत को बहुत तकवीयत मिल रही है। स्टॉक एक्सचेंज 6 साल के बाद 50,000 का इंडेक्स क्रॉस कर गई है। मैं कौम को बताता चलूँ कि आज जब स्टॉक एक्सचेंज 50,000 का इंडेक्स क्रॉस करती है तो उसका मजमूई हुजूम 26 अरब डॉलर है, जबकि आज से 6 साल कबल जब इसने स्टॉक एक्सचेंज ने 50,000 का इंडेक्स क्रॉस किया था तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज का हुजूम 90 अरब डॉलर था। कौम को बेवकूफ़ बनाने के कई और तरीके हो सकते हैं, लेकिन खुदारा मईशत के नाम पर कौम से झूठ मत बोलें। ये उतना ही बड़ा झूठ है, मैं कौम को याद कराता चलूँ, ये उतना ही बड़ा झूठ है जो मौजूदा कठपुतली निगरान इंतजामिया के आते ही कौम को बताया गया कि शाजिया अता मरी के घर से 100 अरब निकल आए, फलां के घर से 50 अरब निकल आए, शाह मोहम्मद के घर से 70 अरब निकल आए। सब झूठ। कौम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यहाँ मुल्क और कौम के मुफाद में फैसले किए जा रहे हैं, चोरों को पकड़ा जा रहा है, मुल्क को आगे ले जाया जा रहा है। हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क की मईशत तबाही के दोराहे दहाने पर है। मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज एक आर्टिफिशियली ऊपर किया गया है, जबकि हालत यह है कि
गैस का बिल 172% से लेकर 400% तक बढ़ा दिया गया है। बिजली और गैस के ऐसे ऐसे बम कौम पर फोड़े जा रहे हैं कि अब कौम के पास 2 वक्त की रोटी पूरा करने की सकत भी बाकी नहीं रही। आपके तमाम माशी इंडेक्सेस नीचे जा रहे हैं, आपके कारखाने और सनत का पहिया बंद हो रहा है। खुदारा कौम से झूठ बोलना बंद करें। अल्लाह पाकिस्तान और आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।